दोस्तों, आज हम जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर टोंक ज़िले में किवाड़ा धाम, यहाँ पर किवाड़ा बाबा के मंदिर में बहुत ही विशाल कार्यक्रम, 8 दिवसीय कार्यक्रम, यहाँ पर नानी बाई का, मायरा और राम कथा का बहुत ही बड़ा आयोजन। इसी के साथ में एक बहुत बड़ा यहाँ पर 108 कुंडीय यज्ञ का भी कार्यक्रम हुआ। अनेकों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर संत लोग पधारे और हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शकगण इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों कमेंट जरूर करें। भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गजाननं गणाध्यक्षं सर्वसिद्धि प्रदायकं सर्वादौ विघ्नहर्तारं श्री गणेशं नमाम्यहम्। पृथिव्यां जन्म यद्भूतं धर्म कर्मार्थ सिद्धये श्रीमन्नारायणं दासं गुरुदेवं नमाम्यहम्। देखिए, परम हर्ष का विषय है कि आपके यहाँ पावन पुण्यधरा किवाड़ा ग्राम में आज अष्टोत्तर शतकुंडीय सुरभि गोपुष्टि श्री राम महायज्ञ का विधिवत निर्विघ्न रूप से पूर्णाहुति हो गई है। आज यज्ञ का समापन हुआ। देखिए, इस धरा की विशेष बात यह है कि हजारों वर्ष पूर्व कि यहाँ एक राला बाबा नाम के व्यक्ति थे, वो अवतारी पुरुष थे और हजारों वर्ष पहले वो गौ माता के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है वो बलिदान किया था। खुद कट गए लेकिन गौ माता को हानि नहीं होने दी। ऐसे महापुरुष को हजारों वर्ष से यहाँ आसपास के क्षेत्र की जनता जो है वो राला बाबा के रूप में पूजती आ रही है और उनका यहाँ पर निज मंदिर है। और मंदिर के पीछे जो यज्ञशाला है, ये भी बड़ी विचित्र बात है कि यज्ञशाला के तीनों तरफ पानी का भराव क्षेत्र है और बीच में यज्ञशाला है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई कमल का फूल जैसे खिल रहा हो। इस प्रकार से हमारी यज्ञशाला यहाँ पर है। बड़े ही यहाँ 8 मई से जो है वो अष्टोत्तर शतकुंडीय सुरभि गोपुष्टि श्री राम महायज्ञ प्रारंभ हुआ था। पूज्य संत भजन सम्राट प्रातः स्मरणीय श्री प्रकाश दास जी महाराज के निज गौशाला से यहाँ जल यात्रा वहाँ से प्रस्थान होकर के यहाँ यज्ञ स्थल पर पहुंची थी और विधिवत रूप से मंडप प्रवेश होने के पश्चात 8 मई के दिन ही अग्नि मंथन के द्वारा और अग्नि सूक्त के मंत्रों से अग्निदेव को प्राकट्य करके ये यज्ञ विधिवत रूप से अनवरत 9 दिन पर्यंत चला है। और आज इस दिव्य और भव्य अष्टोत्तर शतकुंडीय श्री राम महायज्ञ की पूर्णाहुति सफलता पूर्वक हो गई है। यहाँ का 9 दिन का वातावरण जो था वो बड़ा ही राममय था और अनवरत यहाँ 9 दिन तक भंडारा चल रहा था और बड़े ही उत्साह से यहाँ के कार्यकर्ता जो थे वो सेवा कार्यों में जुटे थे। कोई जल व्यवस्था में, कोई भोजन व्यवस्था में, कोई चाय व्यवस्था में, कोई यज्ञशाला की व्यवस्था में अनवरत रूप से बिना हरे थके हुए ये कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ अनवरत रूप से सेवा में लगे हुए थे। मैं यज्ञ नारायण भगवान से सभी कार्यकर्ताओं के उज्जवल भविष्य और मंगल की कामना करता हूँ। और यहाँ पर जो चैनल वाली जो टीम आई हुई है उसका भी मैं यज्ञशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि समय की एक सीमा होती है और शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है। आपका शुभ नाम महाराज? मैं श्री प्रातः स्मरणीय ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य अनंतानंत श्री विभूषित श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज त्रिवेणी धाम, उनका शिष्य और पंडित श्री छाजूराम जी त्रिवेदी बाड़ीजोड़ी, उनका पुत्र दिनेश कुमार त्रिवेदी के नाम से मुझे जाना जाता है। और मैं प्रारंभिक काल से ही साधु संतों का और सनातन का दास हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। महाराज, भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो आप मैं ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखिए, श्रीमद् भागवत गीता जी कहती हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। गीता जी कहती हैं कि यज्ञ से बरसात होती है,
बरसात से अन्न होता है और अन्न से हमारे सांसारिक मानवों का, पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का, सबका पालन पोषण होता है, हमारा जीवन संभव होता है। लेकिन यज्ञ करना परमावश्यक है, लेकिन यज्ञ के लिए सबसे आवश्यक क्या है? गौ माता, क्योंकि गौ माता के बिना यज्ञ संभव नहीं होता है। गौ के उपले, गोमय खंड, गोघृत, उन्हीं पर यज्ञ होता है, तभी इसका पूर्ण प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। साथ ही यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली पंचगव्य और पंचामृत भी गौ माता के बिना संभव नहीं है। गौमय से ही यज्ञशाला का लेपन होता है, यानी कि यज्ञ के लिए गौ माता परमावश्यक है। इसलिए मेरा देश की जनता को यही आह्वान है कि गौ माता की हमेशा रक्षा करें, सेवा करें, और प्रत्येक व्यक्ति ये वचन मतलब अपने आप में एक संकल्प ले कि मेरे को एक गाय कम से कम घर में रखनी है। किसी कारणवश यदि नहीं रख पाए तो जितनी भी गौशालाएं हैं वहां अपना गार्ड की कमाई में से कुछ हिस्सा जरूर गौ माता के लिए दान करें। यही मेरा संदेश है। दोस्तों, आज जयपुर से हम यहाँ पर 90 किलोमीटर की दूरी पर एक किवाड़ा धाम में, किवाड़ा बाबा के यहाँ पर धाम पर आए हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है, तो भाई साहब हमें पूरी जानकारी देंगे कार्यक्रम की। देखिए, 8 मई से 16 मई के बीच राला बाबा धाम किवाड़ा में गोपाल गोपुष्टि यज्ञ का 108 कुंडीय यज्ञ का यह आयोजन भव्य किया गया, जिसका आज आखिरी दिन है और आज पूर्णाहुति हुई है। और यहाँ पे लगभग 15,000 लोगों की महाप्रसादी का आयोजन आज हो रहा है। और आने वाले संवत में जितने कैसे सगुन होंगे बारिश के को लेकर, उसके लिए भी आज राला बाबा के यहाँ पे जो है ना भाव आएगा, और भाव में आने के बाद वो प्रसाद के जितने धोबे फेंकेंगे उसके हिसाब से, जैसे 1 धोबा फेंकेंगे तो 1 महीना बारिश होगी, और अगर 3 धोबे फेंकेंगे तो 3 महीने बारिश होगी, 4 फेंकेंगे तो 4 महीने बारिश होगी। पहले किसानों को इन स्थानों से इसी प्रकार से अगले संवत का सगुन यहाँ प्राप्त होता था। आजकल तो मौसम विज्ञान विभाग हो गया, पर पहले यही मौसम विज्ञान विभाग किसानों के लिए होता था। और यहाँ पर कई यजमान, जो सबसे बड़े यजमान रहे हमारे रामकिशोर जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, और इसके अलावा 108 और यजमान उन्होंने यहाँ आहुति दी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश चंद है और हम यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं।